हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस साल का जो EMRS का 7,267 वैकेंसी आया हुआ था, उसका लास्ट डेट ओवर हो चुका है और इसके ऊपर मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि EMRS का तो वैकेंसी बहुत आया हुआ था, जैसे कि मतलब प्रिंसिपल, PGT, TGT, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, लेकिन हम आज सिर्फ हॉस्टल वार्डन के बारे में ही बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है, क्योंकि मतलब जो 2023 में इसका जो एग्ज़ाम हुआ था और अभी जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि मतलब 2023 में इसका जो एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस था सिर्फ एक ही स्टेज में टिका हुआ था, लेकिन मतलब इस बार क्या गया है कि इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है 2 स्टेजेस में टिका हुआ है। तो चलिए पहले देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसका जो वैकेंसीज कितना था। जैसे कि मतलब हॉस्टल वार्डन का तो आप लोगों को पता है 2 कैटेगरी होता है, एक मेल एंड फीमेल। मेल का टोटल पोस्ट था इस साल 346 एंड फीमेल का 289। और हम लोग अगर 2023 का देखें उसमें भी लगभग सेम था, मेल का 335 एंड फीमेल का 334। फीमेल का इस साल थोड़ा कम आया है, लेकिन कोई बात नहीं, इस साल भी तो रजिस्ट्रेशन भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो अगर हम देखें 2023 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था इसका, जो एक ही स्टेज में था, तो एग्ज़ाम 120 मार्क्स का था टोटल एग्ज़ाम। उसका जो एग्ज़ाम है ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो पहले पार्ट में क्या आया था, जनरल अवेयरनेस आया था, जैसे मतलब जीके का क्वेश्चन आया था। रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन आए थे, 20 मार्क्स का था। नॉलेज ऑफ आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गए थे, 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का था। और नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी, मतलब पॉक्सो एक ऐसा है, मतलब एक एक्ट है, इस एक्ट के ऊपर 10 क्वेश्चंस आए थे और टोटल मार्क्स 10 ही था। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, इसके ऊपर 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस था और 30 मार्क्स का ही था। जैसे कि मतलब लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, मतलब जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। जैसे मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारे मतलब शेड्यूल लैंग्वेजेस है। तो ये जो लैंग्वेजेस जितने भी है उसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। ये इस बार भी है, जैसे कि मतलब तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में तो 10 मार्क्स रहेंगे ही। तो आपने जो सोच किया है, जैसे कि मतलब आपको सपोज मान लिया कि आपने असमीज चूज किया है, जैसे मैंने तो असमीज ही चूज किया था इस बार। इसमें असमीज 2023 में असमीज नहीं था शायद, तो इस बार असमीज है। तो असमीज मैंने चूज किया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 मार्क्स का असमीज का पेपर देना पड़ेगा। तो टोटल 30 मार्क्स होगा और 30 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के आपको क्या है, 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स है। लेकिन 2023 में टायर 2 नहीं था, मतलब जो मार्क्स आप इसमें स्कोर करेंगे वही आपका क्या रहेगा, फाइनल मेरिट बन जाएगी। तो लेकिन इस साल क्या हुआ कि 2023 में 2025 में इन्होंने क्या किया कि जो मतलब टायर 1 है ना, इसमें 5 सेक्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे मतलब वहाँ पे 6 सेक्शंस था, लेकिन मतलब यहाँ पे कितना है, 5 ही है। तो पहले देखते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस सेम है, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी का 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स, जो पहले क्या था 20 था। जैसे कि मतलब नॉलेज ऑफ आईसीटी का कितना है, 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स। वो या वहाँ पे जो था पॉक्सो का जो था वो यहाँ पे नहीं है। जैसे कि मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, और जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी सेम है, 30 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स का ये। और जो ये टायर 1 का है, जैसे कि मतलब वहाँ पे कितना था, 120 क्वेश्चन था, 120 मार्क्स का था, लेकिन यहाँ पे कितना है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का ही होगा। मतलब कुल मिला के 2 घंटे का पेपर रहेगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा आपका। और जैसे कि मतलब क्या है कि वो पेन एंड पेपर में पेपर मोड का पेपर है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। उसके बाद देखते हैं टायर 2। टायर 2 में क्या आएगा कि तुम्हारा 2 पार्ट्स रहेंगे, एक रहेंगे ऑब्जेक्टिव, एक रहेगा डिस्क्रिप्टिव, मतलब लिखना पड़ेगा। जैसे कि मतलब ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का रहेगा। और डिस्क्रिप्टिव में कितना क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स का रहेगा। मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें आप लोग क्या कर सकते हो,
या तो हिंदी में लिख सकते हो या तो मतलब इंग्लिश में आप लिख सकते हो। कोई एक मतलब सोच करना पड़ेगा कि आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। और ये जो टेस्ट है 3 आवर्स का रहने वाला है और इसका जो सिलेबस है वो इसके वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मतलब इसके वेबसाइट में जो अपलोड होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और जो इसका जो मेरिट लिस्ट है ना वो सिर्फ टायर 2 के हिसाब से ही बनेगा। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। मतलब क्या है कि इसका जो ये टायर 1 एग्जाम होगा ना, जो मतलब प्रिलिमिनरी होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। लेकिन मतलब 2023 में क्या था, इसी के हिसाब से तुम्हारा क्या बन गया था, मेरिट बन गया था। इसीलिए मतलब 2023 में क्या देखने को मिला था कि कट ऑफ थोड़ा हाई साइड में था, क्योंकि मतलब इसका यही तो मेन एग्जाम है ना इसके ऊपर। और ये पेपर का लेवल भी मतलब ऐसा आया था कि इजी टू मॉडरेट आया था, मतलब इतना हार्ड भी नहीं आया था। तो इसके कारण भी इसका कट ऑफ थोड़ा हार्ड आया, मतलब ज़्यादा आया था। तो इस साल का अगर मैं इस नए पैटर्न के हिसाब से मैं अगर देखूँ कट ऑफ कितना जा सकता है, तो उसके हिसाब से मैंने एक बनाया है। जैसे कि मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है, जैसे कि मतलब आपको पता है यूआर कैटेगरी से, तो इस बार वैकेंसी मतलब ऐसा है कि लोगों ने मतलब कम अप्लाई किया है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि इसका कट ऑफ भी थोड़ा कम ही जाएगा। तो ये कंपटीशन थोड़ा हाई ही रहने वाला है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन ऐसा पोस्ट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इसी पोस्ट में लोगों ने किया है। तो मेरे हिसाब से यूआर का कट ऑफ 85 से 90 तक रह सकता है। मतलब आप टारगेट मान के चले कि मुझे इतना स्कोर करना है, क्योंकि मतलब वहाँ पे इस साल क्या क्या है, इन लोगों ने मतलब पॉक्सो जो मतलब एक्स से क्वेश्चन आ रहे थे ना वो हटा दिया है प्रीलिम्स में। जैसे मेंस में तो पूछेगा वो अलग बात है, लेकिन मतलब आपको मेंस में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। तो उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। यहाँ पे भी मतलब 80 से 85 तक टारगेट लेके चलिए कि इतना स्कोर मुझे करना ही है। +-2-3 ये सब कर सकते हैं आप। जो ओबीसी 78 to 83, एससी 73 to 78, एसटी 70 to 75, ये आप लोग टारगेट लेके चलिए कि इतना मुझे करना है। तब जाके आपको क्या होगा कि टायर 2 में मतलब होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ये चैनल नया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।